पापा जी की जूती? देखा मेरी जूती का पावर, फेंकते ही भागी बिल्ली। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? वही जो अभी अभी यहाँ रो रही थी। यहाँ कोई बिल्ली बिल्ली नहीं रो रही थी पापा जी, यहाँ तो मैं गिटार बजा रहा था। अच्छा, तो वो तेरी गिटार सुनकर रो रही थी। पुत्र, जानवरों के साथ ऐसा क्रूर नहीं बनते। जूती मारी आपने और क्रूअल कह रहे हैं मुझे? जूती तो मैंने बिल्ली को भगाने के लिए फेंकी थी, उसे निशाना लगाकर थोड़ी फेंकी। तभी तो वो मुझे लगी। अच्छा, जूती लगी तुझे और भागी बिल्ली? फिर बिल्ली? पापा जी यहाँ कोई बिल्ली बिल्ली नहीं थी। अब आप प्लीज जरा मुझे प्रैक्टिस करने दीजिए। ये ना 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 ना। हाय रब्बा, तू निकाल रहा था ये आवाजें? और तू छत पर कपड़े सुखाते सुखाते ये सोच बैठी कि कोई बिल्ली रो रही है। देखा नीरज, तेरी बीजी को भी मेरे जैसी गलतफहमी हो गई। यहाँ तो कोई कदर ही नहीं है मेरे टैलेंट की। इसे ये गलतफहमी कैसे हो गई? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है डैड, मैं ही नहीं, मेरे सारे दोस्तों का भी यही कहना है कि मैं एक टैलेंटेड म्यूजिशियन हूँ। तू ऐसे लड़कों से दोस्ती क्यों रखता है जिन्हें झूठ बोलने की आदत हो बेटे? डैड यू हैव टू बिलीव मी, यू हैव टू बिलीव मी डैड। 100 से भी ज्यादा लड़कों ने अप्लाई किया था हमारे कॉलेज के म्यूजिक बैंड के सिलेक्शन के लिए, जिनमें से सिर्फ 10 लड़कों को सिलेक्ट किया गया है फाइनल टेस्ट के लिए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डैड, उन 10 लड़कों में एक लड़का मैं हूं। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी वालों को तूने पैसे कितने खिलाए? क्या मतलब है बाबा जी आपका? द होल थिंग इज दैट नीरज बाबा कि पापा जी ये जानना चाहेंगे कि आप रिश्वत कितनी देंगे फॉर फाइनल टेस्ट में सिलेक्ट होने के लिए? रिश्वत तो उल्टा दूसरे लड़के मुझे दे रहे थे राजू मामा, ताकि मैं उन्हें ये गिटार दूं उनकी टेस्ट के लिए। तो क्या फाइनल टेस्ट के लिए तेरी सिलेक्शन उसी क्वालिफिकेशन पर हुई है कि तेरे पास उतना गिटार है? इसके पास और एक चीज है, वो है मेरा आशीर्वाद। पुत्र, तू प्रैक्टिस कर, मैनू यकीन है तू जरूर कामयाब होगा। थैंक यू बीजी, थैंक यू वेरी मच। कम से कम आपको तो मुझ पे कॉन्फिडेंस है। बीजी, आप मेरा गाना सुनेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइला रे लड़की मस्त मस्त तू, आइला रे, आइला रे। तार टूटला रे। गुड मॉर्निंग ओ पापा जी, गुड मॉर्निंग ओ बीजी, गुड मॉर्निंग ओ डैडी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओहो, सोचा था ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पता नहीं रातों रात इसने कैसे तार जोड़ ली। इसे कहते हैं सच्ची लगन। बड़ी खुशी से मिठाइयां बांटी थी गांव में कि पोता हुआ है, पोता हुआ है। क्या पता था कि बड़ा होकर पोता बन जाएगा खोता। मुझे तो लगता है ये किसी बात का बदला ले रहा है हमसे। बदला? हाँ बदला, तभी तो ऐसी आवाजें निकालता है जैसे कोई जंग लगी छुरी पत्थर पर घिस रहा हो। नहीं कैजे, तुम भी कमाल करते हो। पुत्र का हौसला बढ़ाना चाहिए, उसकी तारीफें करनी चाहिए। क्या पता कल को ये मोहम्मद रफी तलत महमूद बन जाए। प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, प्यार बहरा भी होता है आज पता चला। अच्छा, कोई क्या कर रहे हैं आप? वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, देख नहीं रहा हूँ, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल कॉल आया अमेरिका से मिस्टर परवीन भाई पटेल का। डू यू नो मिस्टर परवीन भाई पटेल इज, ही इज अ मल्टी मिलियनेयर और वो मेरे साथ इंडिया में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। बिग मनी, बिग बक्स, इसलिए तुम अपने चूचू चाचा बंद करो। सॉरी परवीन भाई, वो टीवी का डिस्टर्बेंस था सो मैंने ऑफ कर दिया। एक्चुअली मैंने प्लग ही निकाल दिया है। हाँ, तो आप बता रहे थे कि आप मेरे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ इंडिया में। दरअसल कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप? वाह, यानी कि इंडियन करेंसी के 3 करोड़ रुपए हुए। आप बेफिक्र रहिए, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए एक परफेक्ट कंज्यूमर आइटम प्लान करता हूं, बस 2 हफ्ते चाहिए मुझे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। नमो, मैं यही हूँ। तुम यही हो? वेरी गुड। बीजी, पापा जी। लेकिन हुआ क्या? अमेरिका से परवीन भाई का फोन आया था। आपके दोस्त हैं? हमारी मुलाकात नहीं हुई अब तक। उन्होंने सिर्फ मेरी कंपनी का नाम सुना है और वो मेरे साथ 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 3 करोड़? हाँ बस। What do you mean boss? I mean पापा जी, 3 करोड़ रुपए क्या है? What is 3 करोड़ रुपीस? उतने तो मैं एक म्यूजिक एल्बम में कमा लूंगा। रुपयों की बात हो रही है पुत्र, जूतों की नहीं। मैं समझ रहा हूँ पापा जी, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री में कितना पैसा है। वो वी सीरीज वाले कुमार साहब है ना, कुमार साहब, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारे कॉलेज की म्यूजिकल नाइट। और अगर उन्हें हमारे कॉलेज का म्यूजिक, हमारे कॉलेज का बैंड पसंद आ गया ना पापा जी, तो वो हमारा म्यूजिक एल्बम निकालेंगे। वाह नीरज, तब तो तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे। बहुत फेमस बन जाओगे तुम तो, करोड़ों रुपए कमा लोगे। लोग तेरे म्यूजिक के दीवाने हो जाएंगे। और तू कितना रोएगा ना जब ये सब कुछ नहीं होगा। नीरज बेटे, हम तेरे माता पिता हैं,
हमारा ये फर्ज बनता है कि तुझे ऐसे सपने देखने ही ना दे जो कभी पूरे ना हो। मैं तो कहता हूँ तू फाइनल टच देने ही मत जा। कितना हंसेंगे हम तुझ पर, तू हार के आएगा तो। क्यों नाप शनाप बोले जा रहे हो सब लोग? ना पुत्र ना, तू बड़ा ही चंगा बजांदा है, बजा बजा। अपने कमरे में जाकर दरवाजे खिड़कियां बंद करके। मैं तेरा खाना ऊपर भिजवा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, राजू मामा आए तो उन्हें ऊपर भेज देना। उस बेचारे को क्यों टॉर्चर करना चाहता है? वो मेरे माइक की कॉर्ड लाने गए पापा जी। आज मेरी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग हो गई? गुड। अब एक काम करो, सर्विस स्टेशन जाओ, अपॉइंटमेंट ले आओ, गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू है। ये तो जवाब नहीं दे रहा। राजू मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं देता क्या? ओ नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या? नीरज के गाने की रिकॉर्डिंग सुनते सुनते इसके कान के पर्दे फट गए हैं। आपका मतलब राजू बहरा हो गया? हाँ। राजू, राजू, आप कुछ बोलेंगे साहब जी? मैं ये बोल रहा हूं, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम बहरे हो गए हो। मुंह क्यों हिलाएंगे? बहरे हो गए हो। ओह, हम तो भूल जाएंगे, हम अपने कान बंद करेंगे थ्रू डाल के, सो दैट हमको नीरज बाबा का गाना नॉट सुनना पड़ेगी। ओ तेरी, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आई? नहीं पापा जी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, नीरज घर पर नहीं है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि बिल्ली रोई क्यों नहीं अभी तक। वो सुबह ही उठकर कॉलेज चला गया है, आज उसकी सिलेक्शन जो है। लेकिन साडा आशीर्वाद तो नहीं लिया उसने। अच्छा किया, नहीं तो हमारा आशीर्वाद वेस्ट हो जाता। मुझे पक्का यकीन है कि उसकी सिलेक्शन होने वाली नहीं। गले में हाँ, फेस पे हंसी। मतलब तू जीत गया? तू सेलेक्ट हो गया कॉलेज के बैंड में बेटे? मैंने तो पहले ही पता सी। ओए बधाइयां बधाइयां, आ मेरे गले लग जा। वो पापा जी, एक्चुअली मैं अपना गम छिपाने के लिए हंस रहा था। तो फैक्ट इज मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो फिर तूने ये हार क्यों पे रखा है? तो मैं और क्या करता पापा जी? मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा, इसलिए मैं खुद ही हार लेकर चला गया था, लेकिन मैं नहीं जीता। बचपन में ठीक इसी तरह तू मुझे अपने हाथ सुंघाता था जब बाथरूम से बाहर निकलकर साबुन से हाथ धोता था। लेकिन अब तो शायद तू बड़ा हो गया है, अब क्यों सुंघा रहा अपने हाथ? ये जानने के लिए पापा जी कि आपको ये खुशबू कैसी लगी। बहुत अच्छी लगी। ये कोई नया इंपोर्टेड साबुन है? नया तो है पापा जी, लेकिन इंपोर्टेड नहीं। हमारी कंपनी ने बनाया ये साबुन परवीन भाई के लिए, हाथ धोने के लिए। पापा जी इसी खुशबू से बनेगा ऑयल, टैल्कम पाउडर, एक ऐसी खुशबू जिससे तन मन खिल जाए, चेहरे पे मुस्कान आ जाए। तो फिर ये खुशबू पुत्र तू नीरज को इस्तेमाल करने के लिए दे। हाँ जी सूरज, बहुत डिप्रेस्ड हो गया बेचारा, जब से सिलेक्शन में रिजेक्ट हो गया। उसके चेहरे से जैसे हंसी ही गायब हो गई है। वो तो देवदास बन गया है। आई नो, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने कितना समझाया उसे कि बाहर जाओ, अपने दोस्तों से मिलाओ, लेकिन वो मेरी बात मानता ही नहीं है। अपने आप को कमरे में लॉक करके बैठा है। हाय हाय, मेरे पुत्र ने इतनी छोटी सी गल दिल पे लगा ली। तू इतना उदास हो गया है कि 2 सैड सॉन्ग मिक्स करके गा रहा है। ये मॉडर्न म्यूजिक है पापा जी। आजकल तो गाने मिक्स और रीमिक्स करने से ही हिट हो जाते हैं। नीरज तू ये एक तारा छोड़ और अपना गिटार बजा। हाँ, वैसे भी हम सब बाहर जाने वाले हैं। नहीं जी नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। मेरा पुत्र ना उदास है, हम वही करेंगे जो इसका दिल चाहेगा। बता पुत्र, तेरा दिल क्या करने को चाह रहा है? मेरा दिल तो बुझ गया है बीजी। क्या क्या सपने देखे थे मैंने। नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, लोग मेरे गाने के दीवाने होंगे, मैं स्टार बन जाऊंगा। लेकिन मैं हार गया बीजी, मैं हार गया। सो व्हाट बेटे, सो व्हाट? शायद तुम्हारा जन्म कुछ और बनने के लिए हुआ हो, जैसे कि मुझसे भी बड़ा बिजनेसमैन, या फिर अपने दादा जैसा बेस्ट पोस्टमैन। नहीं, मुझे लगता है इनका आइडिया ज्यादा अच्छा है। नीरज बेटे, तू अपने डैड के ऑफिस क्यों नहीं चला जाता? तेरा दिल बहल जाएगा। यू आर राइट नम्मू। देखो, अमेरिका से प्रवीण भाई आ रहे हैं हमारे साथ, हमारे नए प्रोजेक्ट में काम शुरू क्यों नहीं कर लेता? मैं ये तेल, साबुन, पाउडर ऐसी घटिया चीजें बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ डैड। बस एक बार किसी तरह वी सीरीज के कुमार साहब मेरी आवाज सुन ले, मेरी लाइफ बन जाएगी डैड, मेरी लाइफ बन जाएगी। वरना क्या? वरना क्या रखा है ऐसी लाइफ में? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि इतने दिन को कैसे उदास रह सकता है। हाँ, वो भी आपके होते हुए। क्या मतलब तेरा? मैं कुछ जोकर हूँ जो लोग मुझे देखते हंस पड़ेंगे? ना जी ना, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो कह रही हूँ कि तुझसे कुछ सोचो, कुछ इंज करो कि मेरा बच्चा फिर खुश हो जाए। पापा जी जल्दी आइए, देखिए। हैं? ये तो राजू की आवाज है। पापा जी जल्दी आइए।
साहब जी सब देखेंगे बाबा क्या करें। नहीं नहीं हाँ माँ, मैं यहाँ से कूद के जान दे दूंगा, आत्महत्या करूंगा मैं। नहीं पुत्र नहीं, ऐंज नहीं करते, नीचे आजा। नीचे आजा बेटे, नीचे आजा सीढ़ियों से। देख बेटे, हम तेरा गम समझते हैं, लेकिन इसका ये रास्ता तो नहीं है। हाय रब्बा, कोई रोको इसे, मैं क्या जी रोको। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो बेटे देखो, मेरी बात सुनो, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। हाँ, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? प्लीज बेटे नीचे आ जा। नहीं माँ, मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, सीधा ऊपर, और पूछूंगा उस भगवान से कि ये कैसा इंसाफ किया उसने मेरे साथ। मेरी सारी खुशियां छीनकर जब उसने मुझे जीते जी मार डाला, तो अब मैं क्या करूंगा जिंदा रहकर? मैं आत्महत्या करूंगा, यहाँ से कूद के जान दे दूंगा। माँ, मैं जा रहा हूँ, भगवान मैं आ रहा हूँ। पापा जी, आपने तो मुझे वाकई मार डाला। लो सुन लो, गलते कर लो बात, नुस्खा आपके पास है और आप इलाज सारे शहर में ढूंढ रहे हैं। जरा क्लियर नहीं बोल नंदू, आजकल हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नीरज के इस फ्रस्ट्रेशन ने हम सबको परेशान कर दिया है। वही तो मैं कह रहे हैं जीजे, नीरज दी फ्रस्ट्रेशन दी वजह की है म्यूजिक ते धनवा खानदान दे रग रग बीच बसे हुए है। मामा जी, वो तो हम सब पापा जी के रंग में रंगेंगे और फिर गाएंगे और बजाएंगे। हाँ, और गाने बजाने का तो सिर्फ मौका ही चाहता है मेरा बच्चा। वही तो बात गलत है नम्रता बहन, अकेले नीरज दे म्यूजिक विच वो गल नहीं है जो धनवा खानदान दे म्यूजिक विच है। मैंने सबदा गाना सुना है और मुझे ये भी पता है कि धनवा खानदान एक बार जो ठान ले उसमें कामयाबी जरूर हासिल करता है। तेरा मतलब है कि ऐसे सारे मिलके गाए बजाए? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस बेवकूफ लिफाफे में अकलमंदी की चिट्ठी हो सकती है। जरा सोचो सोचो जरा, धनवा खानदान अगर मिलकर कोई म्यूजिक आइटम बनाएगा तो कैसा होगा? तो यकीनन बहुत अच्छा होगा पापा जी। हाँ, देखने वाले तो देखते रह जाएंगे। तो फिर बुलाओ वी सीरीज वाले बंदे नु, आज मेरे पोते की खुशी खातिर मैं भी गाऊंगी। ये गुड न्यूज सबसे पहले हम नीरज बाबा को सुनाएं। नीरज बाबा जल्दी कमिंग डाउन। नीरज, तेरे पास कुमार साहब का नंबर है? है। तो फिर ला मुझे दे, मैं ऑफिस जाते उन्हें फोन करूंगा और उन्हें यहाँ शाम को बुलाऊंगा। मतलब आप कुमार साहब को यहाँ बुलाने वाले हैं मेरा गाना सुनने के लिए? तेरा ही नहीं, हम सब का। हमने फैसला किया है कि हम अपना म्यूजिक ग्रुप बनाएंगे जिसका गाना सुनकर कुमार साहब हमें सिलेक्ट कर लेंगे। और तू फिर से खुश हो जाएगा, इसलिए ये काम आज शाम को करना जरूरी है। लेकिन सूरज, आज शाम को तो आपके प्रवीण भाई के साथ मीटिंग है ना, यहाँ घर पर? है, ये बिजनेस मीटिंग तूने घर पर क्यों रखी है? क्योंकि पापा जी, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मैंने उनके लिए बनाए हैं उन्हें मैं घर के इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में पेश करना चाहता हूं, लेकिन प्रवीण भाई कैन वेट। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी मेरे बिजनेस से बढ़कर है। नंदू, प्रवीण भाई को फोन लगाओ, मैं उनसे बात करता हूं। आज शाम को वी सीरीज वाले कुमार साहब यहाँ आएंगे। नंबर क्या उनका? 8744-972। हेलो। हाँ हेलो, कैसे हैं आप? अच्छी, मैं ठीक हूँ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, क्या आप आज शाम की मीटिंग कल सुबह के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन आप हैं कौन? सूरज सिंह धनवा बोल रहा हूं। तो फिर कल सुबह मिलते हैं प्रवीण भाई। प्रवीण भाई, सूरज सिंह धनवा, फिर मैं कौन हूं? फिर मैं तो कुमार हूं। अब कुमार साहब को फोन लगाते हैं। अरे तू अपने ऑफिस जाकर उसे फोन लगा। इस फोन पर मुझे बहुत सारे ऑर्डर करने हैं। राजू और नीरज गए हैं लिस्ट बनाने बैंड बाजे की। शाम को सब तैयार रहना। हाँ हाँ बिल्कुल। बैंगलोर तो बहुत अच्छा बनाया मिस्टर सूरज ने, लेकिन प्रपोजल क्या है प्रवीण भाई? यकीनन कोई बहुत इंटेलिजेंट प्रपोजल होगी। उनसे कांटेक्ट करने से पहले मैंने उनके बारे में सब पता लगाया था। वो एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन है मेरी तरह, और जो भी काम करते हैं पूरी मेहनत और सिंसियरिटी से करते हैं। सही आदमी की पहचान तो कोई आपसे सीखे प्रवीण भाई। थैंक यू। आइए। मिस्टर सूरज सिंह धनोआ। आइए आइए आइए, वो रहे विद फुल फैमिली। हद कर दी, 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 हद कर दी। क्या है आगा, क्या है पीछा, भोले भाले क्या जाने, क्या है ऊंचा, क्या है नीचा, ये मत वाले क्या जाने।
इनके आगे क्या गर्मी है क्या सर्दी, चाहे सारी दुनिया बोले हद कर दी। हद कर दी, 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 अरे रे हद कर दी, 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 हद कर दी। तो कैसा लगा आपको हमारा गाना? तो क्या आपने अपना गाना सुनवाने के लिए मुझे यहाँ बुलवाया है? बिल्कुल, तुझे तो कितनी समझ है संगीत की, कितने नए नए कलाकारों को मौका दिया है तूने। मैंने? लेकिन मुझे तो ऐसी कोई खास समझ नहीं है म्यूजिक की। आप ऐसा कह रहे हैं कुमार साहब? कुमार साहब? कौन कुमार साहब? द वन एंड ओनली यू, वी सीरीज वाले कुमार साहब। अरे मेरा नाम प्रवीण भाई है, प्रवीण भाई पटेल। क्या? हाँ मिस्टर धनोआ, आपका बहुत नाम सुना है इन्होंने, इसीलिए तो अमेरिका से यहाँ खास आपसे मिलने आए। तो आप कुमार साहब नहीं हैं, आप प्रवीण भाई हैं, लेकिन आप तो कल आने वाले थे अमेरिका से। तोनू नंदू का फोन नहीं आया? नहीं, मुझे तो कोई फोन नहीं है। वो टीचर मैंने तो फोन लगाया था 87444972। ये तो कुमार साहब का नंबर है। ओए बेड़ा गर्क हो गया। सचमुच बेड़ा घर हो गया, सचमुच बेड़ा घर हो गया। ये कुमार साहब नहीं, ये तो प्रवीण भाई है, अमेरिका वाले। और मैं इनके सामने नाचा गाया भी, हद कर दी, हद कर दी। मतलब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मेरा बिजनेस, मेरा नाम मिट्टी में मिल गया। अब जब सबको पता चलेगा तब क्या करूंगा मैं? गिटार लेके गाऊंगा सबके सामने? नहीं 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 नहीं, मैं तबाह हो गया पापा, पीछे मैं तबाह हो गया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं, 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 क्या करूं? नहीं 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 नहीं, अब मुझे नीरज की तरह आत्महत्या करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और पीछे जाके पापा जी आपका टाल खींच लेंगे? नहीं नहीं, प्रवीण भाई मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। देखिए, आपने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाइए। फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। नीरज ले पकड़। क्या? मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ मिस्टर धनोआ। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अब प्रेस वालों को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि सूरज सिंह धनोआ बिजनेसमैन नहीं, नाचने गाने वाला है ना? एग्जैक्टली। वैसे मुझे म्यूजिक का ज्ञान नहीं है, लेकिन अच्छे बुरे संगीत की पहचान है मुझे। और जो गीत संगीत मैंने यहाँ सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। यस धनोआ, व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया। हम भारत में अपनी म्यूजिक कंपनी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। म्यूजिक कंपनी? यस यंग मैन, धनोआ फैमिली में बहुत टैलेंट है, और वैसे भी आजकल म्यूजिक कंपनी बहुत प्रॉफिट में है। हम बहुत जल्दी अपनी म्यूजिक कंपनी का पहला म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड करेंगे और उसका नाम होगा हद कर दी।